साइलेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री की इस क्लास में। हमारी यूनिट चल रही थी स्टीरियो केमिस्ट्री और हमारा टॉपिक चल रहा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समआयोता। कल हमने किरेल कार्बन के बारे में पढ़ा था, किरेल केंद्र के बारे में पढ़ा था। हमने कल जाना था कि प्रतिबिंब रूप क्या होते हैं, यानी कि ऐसे जो दो जोड़े अणुओं के जिनका एक दूसरे का जो प्रतिबिंब होता है एक दूसरे पे अध्यारोपित हो जाता है, ऐसे रूप को प्रतिबिंब रूप कहते हैं। कल हमने पढ़ा था कि कोई ऐसा केंद्र जिसपे कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं जो होती है वो भिन्न भिन्न एटम से, भिन्न भिन्न परमाणुओं से जुड़ी हुई होती है, ऐसे कार्बन को हम किरेल कार्बन कहते हैं और ऐसे केंद्र को हम क्या कहते हैं, किरेल केंद्र कहते हैं। तो ये सब हमने कल लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। आज हम उसी यूनिट को, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि ध्रुवण घूर्णकता। बात करें सबसे पहले कि ध्रुवण घूर्णकता होता क्या है, तो ध्रुवण घूर्णकता की मैं बात करूं तो ध्रुवण घूर्णकता ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है कि किसी भी यौगिक के द्वारा, किसी अणु के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी एक तरफ घुमा देना क्या कहलाता है, ध्रुवण घूर्णकता कहलाता है। यानी कोई अपने पास कंपाउंड होगा, कोई यौगिक होगा अपने पास, उस यौगिक में से अगर हम समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारेंगे तो वो प्रकाश या तो बाईं तरफ या दाईं तरफ रोटेट करेगा। इस प्रकार के यौगिक को हम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। किस प्रकार होता है ये सब समतल ध्रुवित प्रकाश, क्या होता है, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले एक आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, उसके बाद में हम ध्रुवण घूर्णकता के ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये क्या है अपने पास, एस जो है वो क्या है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत, या इंग्लिश में बात करूं तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। एक वर्णी प्रकाश स्रोत का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्रकाश होता है, सामान्य प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है, कोई भी प्रकाश है, वो प्रकाश होता है 7 रंग का। कितने रंग का? 7 कलर का। उस 7 कलर में से किसी एक कलर की लाइट को यूज करना क्या कहलाता है, एक वर्णी प्रकाश कहलाता है, यानी एक वर्ण का, एक रंग का प्रकाश। हम देखते हैं कि जब भी सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो 7 कलर में विभाजित हो जाता है। उस प्रकाश को हम कहते हैं 7 वर्णी प्रकाश। उस 7 रंग में से किसी एक रंग के प्रकाश को यूज में लेना क्या कहलाता है, एक वर्णी प्रकाश कहलाता है। ये एस जो है अपने पास वो क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, यानी एक वर्णी प्रकाश का कोई स्रोत है। मान लीजिए कोई टॉर्च है, एक टॉर्च है जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, एक वर्ण के प्रकाश का, एक रंग के प्रकाश का उत्सर्जन कर रही है। जैसे ही इस एक वर्णी प्रकाश की बात करूं तो ये प्रकाश जो होता है ये सामान्य प्रकाश है। सामान्य प्रकाश का मतलब है कि ऐसा लाइट सोर्स, ऐसी लाइट है जिसका कंपन जो होता है, जिसका वाइब्रेशन जो होता है वो 360 होता है, यानी कि हर एक दिशा में होता है। इसका जो प्रकाश का, सामान्य प्रकाश का जो कंपन है वो सभी दिशाओं में कंपन होता है। जो कंपन है वो सभी दिशा में, कंपन का मतलब है कि ये सभी दिशाओं में बराबर रूप से फैल रहा है, 360 बराबर, एकदम इक्वल 360 फैलता है। अब इस प्रकाश को मैं एक प्रिज्म से गुजारूंगा। वो प्रिज्म है वो स्पेशल बनाया है, उसका नाम है निकोल प्रिज्म। निकोल नाम के साइंटिस्ट ने उस प्रिज्म की संरचना को दिया था। निकोल प्रिज्म क्या करता है, उस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है। अब आप बोलोगे कि सर समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसा प्रकाश होता है जिसका कंपन जो होता है वो सिर्फ एक ही दिशा में होता है, कंपन सिर्फ एक ही दिशा में होता है। ऐसे प्रकाश को हम क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जैसे ही इस प्रकाश को मैंने निकोल प्रिज्म में से गुजारा तो ये कहां हो गया, समतल ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट हो गया। यहां पे क्या है, एक ही दिशा में क्या है, इसका एक ही दिशा में इसका क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। अब ये जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश हमें प्राप्त हुआ है समतल ध्रुवित प्रकाश, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी यौगिक के द्वारा या तो बाईं तरफ या दाईं तरफ घुमा देना ही क्या कहलाता है, आपका ध्रुवण घूर्णकता कहलाता है। तो देखिए किस प्रकार से इसको हम यौगिक में से गुजारेंगे और किस प्रकार से ये अपना आगे रोटेट होगा, या तो बाईं तरफ रोटेट होगा या
दाईं तरफ रोटेट होगा। तो देखिए ये अपना क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश है। ये अपना समतल ध्रुवित प्रकाश है। अब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को मैं क्या करूंगा, किसी एक यौगिक में से गुजारूंगा। जैसे ही इस यौगिक में से गुजारूंगा तो ये प्रकाश या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ घूम जाएगा। ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश, यह प्रकाश था, इसको जैसे ही इस यौगिक में से गुजारा, इस यौगिक में से गुजारने के पश्चात ये या तो दाईं तरफ घूम जाएगा या बाईं तरफ घूम जाएगा। अगर ये प्रकाश दाईं तरफ घूम रहा है, इसका मतलब है कि ये जो यौगिक है अपना, ये यौगिक जिसके अंदर से हमने इस प्रकाश को गुजारा है, ये यौगिक होगा दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक। कैसा यौगिक होगा, दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक, या फिर इसको इंग्लिश में कहेंगे डेक्सोरोटेटरी। डेक्सोरोटेटरी। अगर दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक है या डेक्सोरोटेटरी है तो इसको लिखेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में डी रूप। क्या लिखेंगे, डी रूप, या इसको कहेंगे प्लस रूप। यानी मान लीजिए ये यौगिक है, मान लीजिए ये यौगिक क्या है, लैक्टिक अम्ल है। क्या है, लैक्टिक अम्ल है। इस लैक्टिक अम्ल में से जैसे ही हम समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारे और गुजारते ही वो प्रकाश क्या घूम गया, बाईं तरफ घूम गया या दाईं तरफ घूम गया। जैसे कि दाईं तरफ घुमा है, दाईं तरफ घुमा है, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो लैक्टिक अम्ल है वो कौन सा, डी लैक्टिक अम्ल है। कौन सा लैक्टिक अम्ल है, प्लस लैक्टिक अम्ल है, या क्या बोलेंगे डेक्सोरोटेटरी लैक्टिक अम्ल है, या क्या बोलेंगे दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक लैक्टिक अम्ल है। अगर बाईं तरफ घूम जाता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे लेवोरोटेटरी। उसको क्या कहेंगे, लेवोरोटेटरी, या क्या कहेंगे वामावर्त ध्रुवण घूर्णक। क्या कहेंगे, वामावर्त ध्रुवण घूर्णक, वामावर्त ध्रुवण घूर्णक, या इसको क्या कहेंगे एल रूप। क्या कहेंगे, एल रूप, या इसको क्या कहेंगे माइनस रूप। यानी ये लैक्टिक अम्ल अगर उस समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं तरफ घुमा देता है तो हम कहेंगे कि ये लैक्टिक अम्ल का कौन सा रूप है, एल रूप है। तो ये है अपनी ध्रुवण घूर्णकता। अब इस ध्रुवण घूर्णकता में बात आती है कि किसी भी प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवण घूर्णक कितने डिग्री पर घुमाता है, ये उसकी क्या कहलाती है, घूर्णन शक्ति कहलाती है। इसकी घूर्णक शक्ति कहलाती है, या उसको हम क्या कहते हैं, विशिष्ट घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट घूर्णन, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, विशिष्ट घूर्णक को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। उस विशिष्ट घूर्णक अल्फा को निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज में लिया जाता है। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए, हाँ तो देखिए जो अल्फा है अपना, वो अल्फा क्या है, घूर्णन कोण। यानी कि जो अपने पास यौगिक था, जो कंपाउंड था, वो कंपाउंड किसी समतल ध्रुवित प्रकाश को कितने डिग्री घुमा देता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस कोण को हम क्या कहते हैं, अल्फा यानी प्रेक्षित घूर्णन कोण कहते हैं। अब इस घूर्णन कोण का जो मान है वो कई कारकों पर निर्भर करता है। वो कारक कौन कौन से हैं, वो पहला कारक है लैम्डा। लैम्डा क्या है, उस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, उस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। उसके बाद में बात करूं तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टी। टी क्या है, तापमान। टी क्या है, तापमान। उसके अलावा किसके ऊपर डिपेंड करता है, एल। एल क्या है जी, एल है दूरी। कौन सी दूरी, प्रकाश मारक की। यानी कि कोई समतल ध्रुवित प्रकाश किसी यौगिक में पहुंच रहा है तो वो कितनी दूरी तय करके पहुंच रहा है, यानी कि प्रकाश मारक की दूरी, प्रकाश मारक की दूरी। सी क्या है, सी है यौगिक की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता।
अगर इन चारों चीजों का हमें पता होगा तो हम प्रेक्षित घूर्णनकोण अल्फा का मान निकाल सकते हैं तथा साथ साथ ही हम क्या निकाल सकते हैं, विशिष्ट घूर्णन भी निकाल सकते हैं, विशिष्ट घूर्णन भी निकाल सकते हैं। तो ये अपना है विशिष्ट घूर्णन निकालने का फॉर्मूला। ध्रुवण घूर्णकता हमने आज पढ़ा। ध्रुवण घूर्णकता में किसी भी यौगिक के द्वारा किसी समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने की जो क्षमता है उसको हम ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। अब हमारे पास था कि कितने डिग्री घुमा रहा है, उसके लिए उस कोण का मान ज्ञात करना, उसके लिए विशिष्ट घूर्णन ज्ञात कर सकते हैं और उस कोण का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, जो मुख्य रूप से इन चार कारकों के ऊपर निर्भर करता है। अब बात आती है कि इसको निकालने के लिए एक युक्ति का यूज में लिया जाता है, वो युक्ति है पोलराइजीमीटर, ध्रुवण मापी। वो ध्रुवण मापी क्या होती है, उसमें दो प्रकार के निकोल प्रिज्म लगे होते हैं और उस निकोल प्रिज्मों में से वो समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारा जाता है और हमारे द्वारा उस विशिष्ट घूर्णन कोण का मान याद कर लिया जाता है। तो ये था ध्रुवण घूर्णकता। कल हम पढ़ेंगे कि जो प्रकाशिक समावयवी है उन प्रकाशिक समावयवियों के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल, एक किरेल केंद्र वाला, दो किरेल केंद्र वाला, दो अलग अलग किरेल केंद्र वाले, यानी अलग अलग एग्जाम्पल्स कल हम इसमें कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।